हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे से थंबनेल पे देख लिया होगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं सामान्य हिंदी का यानी जनरल हिंदी का, जिसमें हम लेके चलेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आने वाले पेपर्स में हिंदी व्याकरण का बहुत रोल रहेगा, सामान्य हिंदी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कई तरह की परीक्षाओं में। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी एक अच्छी सी शेड्यूल सीरीज शुरू की जाए, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग चैप्टर्स की बात करेंगे सामान्य हिंदी के तहत। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है हिंदी व्याकरण में, बात करें ये सारे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सी टेट, सुपर टेट, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी वाले जितने भी पेपर्स होते हैं जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने लेके शुरुआत की है अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक से ज्यादा अधिक अर्थ, यानी एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। शब्द के बोलने से भी हमें पता चल जा रहा है कि अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ देने वाला। बात करते हैं अनेकार्थी से अभिप्राय है एक से अधिक अर्थ देने वाला। इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। हम बात करते हैं कि अनेकार्थी शब्द के 2 से 3 सवाल आते हैं हर हिंदी के सेक्शन में, जिन भी पेपर्स में हिंदी पूछी जाती है। तो हम चलते हैं सीधे सवालों पे। तो सबसे पहला जो शब्द है जलज, बात करें कमल को कहते हैं जलज, और जलज के कितने ज्यादा मतलब कितने अर्थ निकलते हैं, आइए हम देखेंगे कि हर शब्द के कितने कितने अर्थ निकलते हैं। बात करें जलज की, तो जलज का अर्थ होता है कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा और सेवार। यानी इन चीजों में अगर आपको कहीं पे भी शंख शब्द का इस्तेमाल करना है किसी वाक्य में, या मछली शब्द का इस्तेमाल करना है, या कमल का इस्तेमाल करना है, तो उस जगह पे अगर आप जलज बोलेंगे तो वो अभिप्राय भी बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जलज को कमल भी कहा जा सकता है, मोती भी कह सकते हैं, शंख भी कह सकते हैं, और इन सबको हम जलज भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कितने और इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला जो शब्द है वो है जीवन। जीवन की बात करें तो जल, प्राण और जीवित, इन तीनों ही शब्दों के लिए हम जीवन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं अनेकार्थी के रूप में। अगले शब्द पे चलते हैं, मूल और मूर्ख यानी जड़। जड़ को वैसे हम मूल भी कहते हैं, जैसे जड़ को इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं, किसी चीज की फाउंडेशन कहते हैं, किसी भी चीज की नींव कहते हैं, तो उसे भी जड़ कहते हैं। पेड़ के तने के जो निचला हिस्सा होता है, जो जमीन में अंदर होता है, उसको भी जड़ कहते हैं। यानी जो मूल किसी भी चीज का सोर्स, उसे जड़ कहते हैं। और मूर्ख यानी जो इंसान फुलिश होता है, जिसको ज्यादा अकल नहीं होती है, उसे भी हम मूर्ख कहते हैं। तो ये दोनों शब्द की जगह पे हम जड़ शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द पे, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जो है उसके जो अनेकार्थी शब्द है उनका अर्थ है बड़ा, पति का बड़ा भाई, और हिंदी महीना। तो हिंदी महीने के लिए, पति के बड़े भाई के लिए, और बड़ा जो भी चीज बड़े हैं यानी उम्र में बड़े हैं या ओहदे में बड़े हैं, उसके लिए हम ज्येष्ठ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले अनेकार्थी शब्द पे चलते हैं, तारा। तो बात करें तारा की, तो आंख की पुतली, नक्षत्र, बृहस्पति की पत्नी और बाली की पत्नी। ये जो शब्द हैं, ये जो लोगों की बात हो रही है, यानी आंख की पुतली की, बृहस्पति की पत्नी की, बाली की पत्नी की, इन सबका नाम भी तारा था और उनको तारा नाम से इंगित किया जाता था। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है तीर। तीर जो है बाण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किनारा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और तट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले शब्द पे चलते हैं, दंड। तो दंड जो होता है उसका मतलब सजा भी होता है, उसका मतलब डंडा भी होता है, उसका मतलब एक व्यायाम भी होता है। दंड बैठक जिसे कहते हैं, उठक बैठक जिसे कहते हैं। तो उठक बैठक की जगह अगर आप दंड शब्द का इस्तेमाल करें तो वो भी बिल्कुल सटीक है। और अगर आप सजा की बात करें, डंडे की बात करें, तो उस जगह पे भी हम दंड शब्द का इस्तेमाल अनेकार्थी रूप से कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, दल। दल का मतलब होता है समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग या चिड़ी। इतने सारे शब्दों के अर्थ की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं दल शब्द को। अगले शब्द पे चलते हैं, द्रव्य। द्रव्य को हम लिक्विड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बात हो रही है द्रव्य यानी वस्तु या धन। तो द्रव्य को हम जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपने सुना हो कि इकोनॉमिक के टर्म्स में इंग्लिश में लिक्विडिटी कहते हैं पैसे को,
तो लिक्विडिटी वही यहाँ पे कहा गया कि धन जो है उसके जगह पे भी हम द्रव्य शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई वस्तु भी है अगर तो उसमें भी हम उसके स्टेट को द्रव्य शब्द से इंगित कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है नग। नग का अर्थ होता है पर्वत भी, वृक्ष भी या नगीना भी। इन तीनों ही शब्द की जगह यानी पर्वत, वृक्ष और नगीना, तीनों की जगह पे अगर आपको किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करना है तो उस जगह पर आप नग शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है नाग। नाग जो है उसका अर्थ हाथी के लिए भी इस्तेमाल होता है और सांप के लिए तो इस्तेमाल होता ही। नाग आपने सुना होगा, तो उसी तरह से नाग शब्द को हाथी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना कठिन स्टैंडर्ड है। कई बार पेपर में अगर हमारे सामने आए तो हो सकता है कि नाग के लिए अनेकार्थी शब्द में हम हाथी मार्क ना करें, लेकिन यही हमारी गलती हो जाएगी। जब इन चीज़ों को हम अच्छे से तह से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण के, सामान्य हिंदी के, तब चीज़ें जो हैं और अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी और हम पेपर में उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। मैं एक एक शब्द को पूरी तरह से पूर्ण रूप से आपको समझाने की चेष्टा करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको वो सारे ही शब्द वैसे ही समझ में आए। चलते हैं अगले शब्द पे। तो अगला जो शब्द है, बात हो रही है धन की। तो धन को हम संपत्ति भी कहते हैं और धन को हम योग भी कहते हैं, यानी योग जो किया जाता है उस शब्द की जगह पे भी हम धन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द जो है वो कह रहा है धर्म। तो बात हो रही है धर्म यानी इंग्लिश में कहें तो रिलीजन की। तो रिलीजन को हम और किस शब्द की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, धर्म को हम और किस शब्द की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव यानी बिहेवियर, कर्तव्य और संप्रदाय कम्युनिटी। तो इन चार शब्द, जो संप्रदाय, कर्तव्य, स्वभाव और प्रकृति शब्द हैं, इनकी जगह अगर हम धर्म शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ही सटीक होगा। अगले शब्द पे चलते हैं। निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, प्रेत, उल्लू या चोर। तो हमें पता है कि निशाचर जो शब्द होता है उसको हम भूत प्रेत के लिए या राक्षसों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता था कि उल्लू जो जानवर होता है, जो पक्षी होता है, उस पक्षी के लिए भी हम निशाचर जो है यूज कर सकते हैं, उस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि निशाचर का अर्थ होता है रात्रि में जगने वाला। तो वो कोई भी चीज जो ऐसे समय पे जग रही है या जागृत अवस्था में, जब बाकी जो एक रेगुलर नेचुरल रूटीन है बाकी सब उसमें सो रहे हैं। जैसे चोर की भी बात करें तो वो रात में ही अक्सर चोरी करते हैं, इस वजह से उन्हें निशाचर शब्द से जो है इंगित किया गया है, उस शब्द से उनको संबोधित किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निशाचर शब्द को इन चारों शब्द की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। पद की बात हो रही है, पद है अगला शब्द। तो इसको हम किन शब्दों के साथ यूज कर सकते हैं, उनकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चरण यानी पैर, शब्द, स्थान, ओहदा या कविता का चरण, यानी कविता के जो पोएम के स्टैंजा होते हैं, 4 लाइन का एक पैरा जो बनता है उसे कहते हैं कविता का चरण। तो उसके लिए भी हम पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें किसी ओहदे के लिए, किसी एक स्थान के लिए भी पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पद को पैर भी कहा जाता है, यानी हमारे जो पैर होते हैं, चरण होते हैं, उन्हें भी हम पद कह सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। पत्र की बात हो रही है। तो पत्र जो है उसको हम पत्ते को भी, एक पत्ते, पेड़ के किसी एक पत्ते को, टहनी के किसी एक पत्ते को पत्र भी कह सकते हैं, चिट्ठी को भी कह सकते हैं और पंख को भी हम पत्र से इंगित कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। पतंग की बात हो रही है। तो पतंग को हम सूर्य भी, यानी सूर्य का अगर किसी शब्द में, सूर्य शब्द का किसी वाक्य में इस्तेमाल होना है तो उस जगह पर हम सूर्य को पतंग कह के भी संबोधित कर सकते हैं। तो कितनी अपने आप में ये कह सकते हैं एक अलग ही बात है कि सूर्य की जो है एक तरह से तुलना तो नहीं, फिलहाल तुलना तो हम नहीं करेंगे सूर्य की पतंग से, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाई और सब कुछ देखकर हम उसे पतंग कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनेकार्थी शब्द का जो टॉपिक है ये काफी तरीके से पूछा जाता है सवाल में, और इसी तरह के जो कठिन अनेकार्थी शब्द होते हैं अक्सर वही पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जैसे पतंग का इस्तेमाल हम सूर्य की जगह पे कर सकते हैं, पक्षी की जगह पे कर सकते हैं, टिड्डी की जगह पे पतिंगा और गुड्डी। तो इन 5-6 शब्दों की जगह पर हम पतंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। पेय की बात हो रही है। तो पेय को पानी भी कहते हैं और पेय को दूध भी कहते हैं। इन दोनों ही जगहों पे, इन दोनों ही शब्दों की जगह पे हम पेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। पक्ष। तो पक्ष का मतलब क्या होता है, 15 दिन का समय। 15 दिन के समय को, जैसे हम लोग 14 दिन के समय को इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं, 15 दिन के समय को फोर्टनाइट कहते हैं, तो उसी तरीके से 15 दिन के समय को हिंदी में अगर बात करें तो उसे पक्ष कहा जाता है। किसी का ओरी लेना, किसी का साइड लेना, साथ मतलब किसी के हो लेना, उसको भी पक्ष कहते हैं।
पंख, बल, सहाय और पार्टी को भी हम पक्ष कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दो पक्षों में मुठभेड़ हो गई, यानी विपक्षी पार्टी और जो पार्टी जो कह सकते हैं जो रूल में है उनमें मुठभेड़ हो गई, तो इसी तरह से जो पक्ष शब्द है इन सारे ही शब्दों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं अगले शब्द की। पृष्ठ की बात हो रही है तो पृष्ठ को पन्ना भी कहते हैं। अगर साधारण भाषा में बात करें तो पृष्ठ को पन्ना कहते हैं, किताब का एक पन्ना। और पीछे का भाग यानी पीछे के भाग को और पीठ के जो पीठ का एरिया होता है मानव के शरीर में, उसको भी हम पृष्ठ कहते हैं। अगले उस पे चलते हैं शब्द पे। प्रभाव है अगला शब्द। तो प्रभाव का अर्थ होता है सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव। अगले शब्द पे चलते हैं। पानी की बात हो रही है तो पानी, किसी भी जगह पे अगर पानी शब्द का इस्तेमाल करना है तो जल, चमक और इज्जत, इन तीनों ही जगह पे हम पानी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। फल की बात हो रही है तो लाभ, मेवा, नतीजा और भाले की नोक, यानी भाला जो होता है जिससे कई युद्ध लड़े जाते थे पुराने समय में, उसकी जो नोक होती थी जिससे जैसे मानव के शरीर में ऐसे अंदर उसको जब भोग दिया जाता था तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो इतनी ज़्यादा शार्प, इतनी पॉइंटेड रहती थी, उसको हम फल भी कहते हैं। हमने आज तक ये सोचा नहीं होगा, जिनको ये नहीं पता है, ये जो अभी नया नया बात जान रहे हैं कि भाले की नोक को फल भी कहते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है, इतनी सीरियसनेस है इन सवालों में और कितना इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो भाले की नोक, लाभ, मेवा और नतीजे को, यानी किसी भी चीज़ के रिजल्ट को हम फल कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला शब्द है बल। बल की बात करें तो बल को हिम्मत भी कहते हैं, बल को सेना भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। बलि। बलि को राजा बलि भी थे। हमारे हिंदू जो धर्म है उसमें राजा बलि का नाम काफ़ी जो है मशहूर है। बात करें बलिदान की, उपहार की और कर की, कर यानी टैक्स, तो इन चारों ही शब्दों की जगह पे हम बलि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात हो रही है अगले शब्द में मुद्रा की। मुद्रा को हम पैसा भी कहते हैं, मुद्रा को मोहर भी कहते हैं, आकृति और धन, ये तीनों ही शब्दों के इस्तेमाल की जगह पर हम मुद्रा शब्द का इस्तेमाल अनेकार्थी रूप से कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। प्रेम, स्वाद और सार, इन तीनों ही शब्द की जगह हम जो शब्द यूज कर सकते हैं उसका नाम है रस। यानी अगर आप प्रेम शब्द जो है किसी वाक्य में ला रहे हैं, या स्वाद ला रहे हैं, या सार ला रहे हैं, तो उस जगह पर अगर आप रस की बात करें, अगर रस शब्द का इस्तेमाल करें तो वो भी बिल्कुल सटीक और सही होगा। अगले शब्द पे चलते हैं। राशि का अर्थ होता है समूह, मेष राशि और रकम। तो बात करें कि राशि को हम कह सकते हैं कि 12 तरह की राशि भी होती हैं। माना कि एस्ट्रोलॉजी जो होता है सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस की, तो उसमें भी 12 तरह की राशि होती है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तो उस जगह पे भी राशि का इस्तेमाल होता है। राशि को हम एक रकम भी मानते हैं, एक अमाउंट ऑफ मनी भी मानते हैं, और राशि को एक ग्रुप भी मानते हैं, एक समूह भी मानते हैं। तो इन शब्दों की जगह पे राशि शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। अगले शब्द पे चलते हैं। वर का अर्थ होता है दूल्हा भी, वरदान भी और श्रेष्ठ भी। अगले शब्द पे चलते हैं। वर्ण की बात हो रही है तो वर्ण में हम जाति को भी कहते हैं वर्ण, यानी कास्ट को कहते हैं, रंग को कहते हैं, और अक्षर को यानी किसी भी अल्फ़ाबेट को भी हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि हिंदी में हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में अगर हिंदी में हम पढ़ें तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं, तो वही अक्षर की बात हो रही है कि अक्षरों को भी हम वर्ण नाम से इंगित कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो शब्द है वार। तो वार की बात हो रही है तो वार शब्द को हम प्रहार, बारी और दिन, बारी यानी किसी की भी टर्न की बात हो रही है, कि जैसे हमारे बोलने के बाद जिसकी भी टर्न होगी बोलने की, जिसकी भी बारी होगी, तो उस जगह पे हम वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। विधि की बात हो रही है तो विधि का अर्थ है कानून या रीति या ईश्वर या भाग यानी किस्मत। अगले शब्द पे चलते हैं। लक्ष्य। लक्ष्य का जो लक्ष्य शब्द का जो अर्थ है उसे निशाना भी कह सकते हैं, कई जगह पे उसको उद्देश्य भी कहते हैं, और गंतव्य यानी डेस्टिनेशन को भी हम हिंदी में लक्ष्य कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। उत्तर। उत्तर जो है दिशा भी होती है, उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, उत्तर का मतलब हल भी होता है, अतीत, पिछला, बाद या इत्यादि, ये सब भी जो है इसका अर्थ होते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। योग की बात हो रही है तो योग का अर्थ होता है नियम, योग का अर्थ होता है उपाय या मिलन या जोड़, किसी भी चीज़ का जो है जोड़ जो है उसको भी हम योग कहते हैं। कहते हैं कि हिंदी में सवाल जब आते हैं एडिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि दो जो नंबर है या दो जो डिजिट है उनका हमें योगफल प्राप्त करना है, यानी उनका एडिशन करना है, उनका जोड़ हमें प्राप्त करना है। बात करते हैं अगले
शब्द की अपेक्षा शब्द है, तो अपेक्षा जो शब्द है इसका अर्थ होता है इच्छा या फिर आवश्यकता या आशा। अगले शब्द पे चलते हैं। अंक का अर्थ होता है चिन्ह, संख्या, गोद, भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, इन सबको हम अंक कह सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। तो जो अगला शब्द है वो है अंबर। अंबर की बात करें तो इसका अर्थ आकाश भी होता है, अमृत भी होता है और वस्त्र भी होता है। अगले शब्द पे चलते हैं। अनंत की बात हो रही है अगले शब्द में। तो अनंत यानी किसी भी चीज़ की जिसकी सीमा नहीं है, असीमित, अनंत जिसे कहते हैं। जैसे आकाश अनंत है कहा जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं इसके क्या और अर्थ होते हैं। आकाश को कहा जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, और शेषनाग जी जो है, जो कह सकते हैं जो हिंदू जो धर्म है उसमें शेषनाग जी को भगवान माना गया है। तो इन सारे ही शब्दों की जगह पे हम अनंत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। आराम की बात हो रही है, तो आराम को हम बाग भी कह सकते हैं, विश्राम भी कह सकते हैं, या रोगों का दूर होने को भी आराम कह सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ का मतलब होता है मतलब, कारण, लिए, भाव, अभिप्राय, धन, आशय और प्रयोजन। इन सारे ही शब्दों की जगह पे अर्थ शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अवकाश मतलब छुट्टी या अवसर या अंतराल, यानी अंतराल को इंग्लिश में ड्यूरेशन कहा जाता है। इसी के साथ अगले शब्द पे चलते हैं। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, यानी जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं। साधु, यात्री, ट्रैवलर, अग्नि, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, राम का पोता या कुश का बेटा। तो कुछ जो है इसमें पौराणिक कह सकते हैं कैरेक्टर्स भी हैं जिनकी बात हो रही है, तो उनको भी यहाँ पे इंगित किया गया है कि उन्हें भी इस नाम से या इस शब्द से जाना जाता था। अगले शब्द पे चलते हैं। आम जो है, आम एक फल भी है, एक सर्वसाधारण यानी कॉमन, जैसे कहते हैं ना आम आदमी, कॉमन मैन, तो उसको भी कहा गया कि सर्वसाधारण और मामूली सा या सामान्य। इन शब्दों की जगह पर आम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अंतर की बात हो रही है, तो अंतर का अर्थ है शेष या दूरी, हृदय या भेद। ये सारे ही जो है अंत का अर्थ हैं। बात करें आराम की, तो विश्राम, निरोग होना, इन दोनों का ही अर्थ है आराम। अगले शब्द पे चलते हैं। काम, काम का अर्थ है वासना, कामदेव, कार्य, पेशा या धंधा। इन पांचों ही शब्द का जो है अर्थ इस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं काम शब्द को। अगले शब्द पे चलते हैं। काल की बात हो रही है, तो काल का अर्थ होता है समय यानी टाइम। मृत्यु भी कहा जाता है, कई बार कहा जाता है कि इनका काल जो है समीप है, यानी इनकी जो मृत्यु है वो समीप है, तो मृत्यु की जगह पे भी हम काल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें यमराज जो है, जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है सनातन धर्म में, तो उन्हें भी हम काल शब्द से संबोधित करते हैं। तो ये तीनों जो है काल शब्द के अभिप्राय हैं, अर्थ हैं उनके। बात करते हैं अगले शब्द की। कनक, कनक का अर्थ होता है, उसको सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं और गेहूं भी कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। कर की बात हो रही है यानी टैक्स की बात हो रही है, तो कर हाथों को भी कहते हैं। अगर हम अपने दोनों हाथ को कहें तो कहते हैं कि दो कर हैं मनुष्य के पास। बात करें टैक्स को भी कहते हैं कर, किरण को भी कहते हैं और सूंड को भी कहते हैं। कर हाथी की जो सूंड होती है उसे भी हम कर शब्द से संबोधित करते हैं। बात करते हैं अगले शब्द की। कला का अर्थ है अंश, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल। अगले शब्द पे चलते हैं। कुशल का अर्थ होता है खैरियत या चतुर, यानी आप किसी चीज़ का आप केयर कह सकते हैं और चतुर को आप क्लेवर कह सकते हैं, कि ये दोनों ही जो शब्द हैं, इन दोनों ही शब्द की जगह पे हम कुशल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द कह रहा है कल, यानी बीता हुआ दिन या आने वाला दिन। अब जैसे कल हम लोग बहुत ही साधारण भाषा में बात करें, अगर देखा जाए कि अनेकार्थी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या हो सकता है, तो जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी काम हम कल करेंगे, तो इसका अर्थ है कि हम करेंगे से ही हमें पता चल जा रहा है, यानी टेंस से, हमें काल से ही पता चल जा रहा है कौन सा जो काल यूज हुआ है, कि भविष्य काल यूज हुआ है कि भूतकाल यूज हुआ है, उससे हम बता सकते हैं कि ये आज वाले कल यानी जो बीत चुका है उस कल की बात हो रही है, ये जो आने वाला है उस कल की बात हो रही है। तो किस तरह से सिर्फ एक शब्द से ही दो दोस्त के अर्थ निकल रहे हैं। यही जो एक खूबी है, यही जो एक यूनिकनेस है हिंदी के शब्दों में, वही उसी को हम निकार्थी शब्द के टॉपिक के अंदर समाहित कर देते हैं और वही जो है पेपर में इंपॉर्टेंट तरीके से हमसे पूछा जाता है। तो जैसे हमने भी आपको बताया कि कल जो है उसे हम बीते हुए दिन को भी कहते हैं, आने वाले दिन को भी कहते हैं और मशीन को भी हम कल कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है खग। तो खग जो है पक्षी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तारों के लिए भी इस्तेमाल होता है, गंधर्व के लिए भी इस्तेमाल होता है और बाणों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगले शब्द पे चलते हैं। खर जो है वो दुष्ट को भी कहा जाता है, गधे को भी कहा जाता है, तिनके को भी कहा जाता है और खर नामक एक राक्षस भी था। चलते हैं अगले
शब्द पे खल की बात हो रही है, खग हो गई, खर हो गई, अब खल की बात हो रही है। खल यानी भी दुष्ट होता है, धतूरा होता है, या दवा कूटने का खरल यानी जिससे दवा कूटी जाती है उसे भी खल कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, गुण की बात हो रही है, तो गुण यानी कौशल या फिर शील, रस्सी, स्वभाव या धनुष की डोरी तक को हम गुण कहते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, अगला शब्द है गण। गण को हम समूह भी कह सकते हैं, मनुष्य, भूत प्रेत आदि, शिव के गण या पिंगल के गण। अगले शब्द पे चलते हैं, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा या भार। इन सारे ही शब्दों की जगह पे हम गुरु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले शब्द की, गति यानी स्पीड की बात करें तो गति का अर्थ है चाल, दशा, मोक्ष या हालत यानी सैल्वेशन, यानी इंग्लिश में मोक्ष को सैल्वेशन कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मनुष्य जो है दोबारा कई बार जो जन्म लेने की प्रक्रिया होता है उससे मुक्ति पा जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इस मोक्ष को भी हम अगर दूसरे शब्द में इस्तेमाल करना चाहें तो उस जगह पे हम गति शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, गौ यानी गाय की बात हो रही है, तो गौ शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं गाय के लिए, बाण के लिए, आंख के लिए, वज्र के लिए, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और बैल, इन सारे ही शब्दों के लिए हम गौ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं, धन के लिए हम बादल, अधिक, घना, गणित का धन, पिंड और हथौड़ा, इन जगह पे हम घन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जलधर की बात हो रही है तो बादल को भी जलधर कहते हैं और समुद्र को यानी ओशन को भी हम हिंदी में जलधर कह सकते हैं। बुनावट, धोखा और जाला, ये तीनों ही शब्द की जगह पर हम जाल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाल का जो भी अर्थ है इन तीनों ही शब्द के अभिप्राय के लिए वो एकदम अचेत है, एकदम सही है, एकदम सटीक है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो भी हमने अनेकार्थी शब्द की बात करी, जितने भी अनेक अनेकार्थी शब्द की बात करी, हमने बात करी ऐसे शब्दों की जिनके अनेक अर्थ होते हैं और उन अर्थों के साथ साथ कई बार जब सवाल हमारे पेपर में आ जाता है तो हमें किस तरह से करेक्ट आंसर को ही मार्क करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा, हमारे साथ आप बने रहे होंगे वीडियो में और कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी के यानी सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण की तैयारी में ये वीडियो एकदम परफेक्ट लगा होगा। तो यही उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। तब तक के लिए उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली जीएस डोज है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और हमारे वीडियोस में ऐसे ही निरंतर अपना साथ बनाए रहें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बूस्ट योर प्रिपरेशन, तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।